आज इस वीडियो में मैं आपको मेरा जो लाइफ एक्सपीरियंस है, हाउ आई बिकेम ए सेल्फ टॉट यूआई यूएक्स डिजाइनर एंड स्टार्टेड माय ओन डिजाइन एजेंसी, उसका जो जर्नी है मैं आज इस वीडियो में शेयर करूंगा। उसके लिए आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए। इंजीनियरिंग ख़त्म होने के बाद ऐसे तो कोई जॉब नहीं लगा। फिर उसके बाद मेरा इंजीनियरिंग जो था वो टेलीकॉम में था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पे। सो दूसरे दोस्तों की तरह हमने भी ट्राई किया कि टेलीकॉम में कोई जॉब हो जाए, बट इंस्टेंटली कुछ नहीं हुआ। फिर हमने क्या किया, एक्स्ट्रा स्किल बढ़ाने के लिए कोचिंग लिए। जो टेलीकॉम के फील्ड में जो जो जॉब लेने के लिए जो एक्स्ट्रा स्किल्स चाहिए, तो यहाँ पे लोकल पे हमने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और वहाँ पे थ्री महीने का कोर्स था वो हमने लिया। और फिर वहीं पे एक रेफरेंस मिला तो हमको बेंगलोर में एज ए बीटीएस इंजीनियर हमको जॉब मिल गया। फिर वहाँ पे हमने स्टार्ट किया। फर्स्ट महीना सेकंड महीना ऐसे ही, मतलब इंटरेस्ट नहीं था, इधर जाओ उधर जाओ। वहाँ पे क्या हो रहा था कि आज तुम जब टेलीकॉम लाइन फील्ड में आ जाओगे ना, तो वहाँ पे ना आपका रात पे मैक्सिमम काम होता है, क्योंकि दिन में ना टावर जो होता है ना, उसमें जो प्रॉब्लम्स होता है उसको हम फिक्स करते हैं एज ए बीटीएस इंजीनियर। वो एयरटेल पे काम कर रहे थे, एयरटेल का जो टावर वगैरह थे वो कोई दूसरा वेंडर होता है, वहाँ उसके थ्रू हम काम कर रहे थे। दिन में तो मतलब उसका काम नहीं हो सकता, क्योंकि कॉल वगैरह होता है ना, वो ज़्यादातर दिन में रहता है। तो रात में काम होता था और नया शहर था मेरे लिए, तो मैं वहाँ पे जाके रहना थोड़ा मुश्किल हो रहा था इनिशियली। और काम में तो एकदम ही मन नहीं था, रात में ही घूमना पड़ता था सारा का, जो भी फील्ड आते थे। और हमारे साथ टेक्नीशियन भी जाते थे, उनको मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस था। मैं आज फ्रेशर ज्वाइन किया था, बट उनको लीड कर रहा था। फिर ऐसे जैसे तैसे करके हमने 7-8 महीना बिता दिया वहाँ पे। सैलरी भी अच्छा था, डेली का टीएडीए मिल रहा था। बट क्या है कि जब मैं बीटेक में था, तो हम वीडियो एडिटिंग में मेरा शौक था और कुछ ग्राफिक डिजाइन पे शौक था। तो हमने कुछ वीडियो एडिटिंग भी किए हैं। हमने एक छोटा सा फिल्म शूटिंग किया था जिसका मैं डायरेक्टर बना था। और फिर वो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। इसको फिर मैंने जो काम वहाँ पे बेंगलोर पे जो हम काम कर रहे थे, तो वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं था, तो हमने यूट्यूब में ट्राई किया कि ग्राफिक डिजाइन एंड वीडियो एडिटिंग को अच्छे तरीके से सीखें। लगभग 1 महीना या 1.5 महीना तक यूट्यूब से अच्छे से, तो ये काम को साइड में रख के जो दिन में जो टाइम मिल रहा था, तब हमने फोटोशॉप सीखा, इलस्ट्रेटर सीखा एंड प्रीमियर प्रो सीखा। मेरा एक दोस्त था जो कि मेरा अच्छा फ्रेंड है, वो आईटी में काम कर रहा था। मैंने उसको बोला, देखो मैं ग्राफिक डिजाइन कर सकता हूँ, मैं सीखा हूँ। तो उसने मुझे रेफर किया। फिर हमने बेंगलोर छोड़ के अपना जो होम टाउन है, वहाँ पे हमारा जो सिटी है वहाँ पे गए। तो वहाँ पे हमको आज एक ग्राफिक डिजाइनर फ्रेशर काम मिला है कंपनी में। सो वहाँ पे हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में गए और ग्राफिक डिजाइन जो सीखे थे बेसिक, तो वहाँ पे काम स्टार्ट कर दिए। वहाँ पे हम बैनर पोस्टर्स बना रहे थे। इनिशियली तो ऑब्वियसली एज ए फ्रेशर ज्वाइन किया था, तो उतना प्रेशर नहीं था, बट वो काम मुझे अच्छा लग रहा था। और मैं ग्राफिक डिजाइन धीरे धीरे वहाँ पे सीखा, उसका इम्प्रूवमेंट हुआ। फिर वहाँ पे 1.5 साल हो गया हम ग्राफिक डिजाइन और वीडियो एडिटिंग काम करते रहे, और अच्छा खासा उसमें सैलरी भी था। अच्छी एक्सपीरियंस भी हो गया वहाँ पे। और बहुत सारे जो क्रिएटिविटी है वो स्किल भी बहुत डेवलप हुआ। ग्राफिक डिजाइन कर रहे थे, तो ऐसे ही बैनर आ रहा था, पोस्टर, जो मार्केटिंग टीम होते हैं ना, उनके लिए हम बैनर पोस्टर ये सब बना रहे थे, लोगो डिजाइन ये सब कर रहे थे, वीडियो एडिटिंग कर रहे थे। फिर वन टाइम क्या हुआ कि एक प्रोजेक्ट आया, जो कि एक क्लाइंट है, उसको एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाना था। तो उनके लिए, तो तब मैं ही ग्राफिक डिजाइनर वहाँ पे काम कर रहा था। तो मेरे कंपनी से रिक्वायरमेंट आया कि आप इसका जो वायर फ्रेम है उसको बनाओ। तो वो मेरे लिए पहले फर्स्ट टाइम था कि वायर फ्रेम क्या होता है, उसको कैसे बनाना, वो भी फोटोशॉप में। तो मैं फिर यूट्यूब पे सर्च करने लग गया कि वायर फ्रेम कैसे बनाया जाता है। तब वहाँ पे देखा कि फिग्मा पे, ये फिग्मा एंड एक्सडी दो ये सॉफ्टवेयर था। तो वहाँ पे आप इसको आराम से इजीली बना सकते हैं, बट उसको लर्निंग करने के लिए, अगेन फिग्मा सीखने के लिए टाइम लगेगा। तो हमने क्या किया, फोटोशॉप में ही वायरफ्रेम बनाना स्टार्ट कर दिया। जब मैं रिसर्च कर रहा था कि वायरफ्रेम कैसे बनाना है, जब मैंने देखा कि फिग्मा से ये अच्छे तरीके से बनता है, तो हमने जो रिजर्व टाइम मिला तब हमने फिग्मा सीखा। और फिर जब मैंने वो एक बार वायरफ्रेम बना के दे दिया, फिर उसके बाद ना एक के बाद एक वायरफ्रेम का काम आने लग गया। मैंने टाइम निकाल के फिग्मा को अच्छे तरीके से सीखना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट जो वायरफ्रेम का काम आया, फिर मैं फिग्मा फिग्मा से ही उसको बनाने लग गया।
फिर तब मैंने देखा कि ग्राफिक डिजाइन से अच्छा मुझे यूआई एंड यूएक्स पे अच्छा लग रहा है। तो हमने फिर बहुत सारे यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखे। एक तो फिग्मा का जितना भी ट्यूटोरियल से हमने जितना हो सके हमने देखे। फिर उसके बाद हमने यूएक्स क्या होता है और फिर उससे एक्चुअली क्या प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जाता है एक एप्लीकेशन का डिजाइन बनाने के लिए, ये सब स्टडी किया। फिर वहाँ पे बैक टू बैक काम आने लगा। सब लोग, जो हमारा टीम मैनेजर था वो भी अप्रिशिएट करे कि हमारा जो काम है अच्छा हो रहा है। तो उस कंपनी में जब मैंने कुछ यूआई यूएक्स पे काम कर लिए, तो हमने सोचा कि चलो कुछ फ्रीलांसिंग करते हैं। तब वो कंपनी मुझे अलाउ कर रही थी, क्योंकि वहाँ पे मेरा रिलेशन कुछ अच्छा था। फिर हमने ट्राई किया कि कुछ फ्रीलांसिंग का काम लेते हैं, आज कुछ तो एक्सपीरियंस हो गया है। तो हमने ग्राफिक डिजाइन एंड वीडियो एडिटिंग ये सब को लेके पोर्टफोलियो बना के हमने फेसबुक इंस्टाग्राम पे उसको पब्लिश किया। फिर हमने बहुत सारे कोल्ड मेल किए बहुत सारे क्लाइंट को। फिर वहाँ से उनका उतना खास जवाब नहीं आया। फिर एक दिन मेरे दोस्त ने रेफर किया एक क्लाइंट को, जो मेरा जो दोस्त दूसरा एक दोस्त था, वो एक डेवलपर था। मैंने वो क्लाइंट के साथ मीटिंग किया और उनका जो रिक्वायरमेंट है वो अच्छे तरीके से समझा। क्लाइंट का रिक्वायरमेंट ये था कि उनको एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाना है, जहाँ पे उस उनके जो ऑटोमोबाइल रिलेटेड जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं स्टूडेंट, वो वहाँ पे ऑनलाइन पे ऐसे आके क्लास करें। और एक है कि अगर वो कोई एक कस्टमर जिसके पास कोई व्हीकल है, उसका गाड़ी खराब हो गया, वो एप्लीकेशन को यूज करके वो सर्विस बाय कर सके। तो इसी तरह मैंने वो रिक्वायरमेंट गैदर किया। फिर उसके बाद मैंने उसका जो वायरफ्रेम है उसको करना स्टार्ट कर दिया। जो वायरफ्रेम मैंने बनाया फिर क्लाइंट को दिखाया और उन्होंने कुछ चेंजेस किए उसमें। और फिर उसके बाद उसका यूआई डिजाइन किया, प्रोटोटाइप करके दिखाया क्लाइंट को। क्लाइंट ने भी वो बहुत कुछ चेंजेस किए उसमें। फिर वो कंप्लीट करके हमने क्लाइंट को भेजा। इस प्रोजेक्ट का जो इनिशियली हमने 20% रखे थे कि आप मुझे 20% दे दीजिए, मैं इससे काम स्टार्ट कर दूंगा। सो क्लाइंट ने भी आराम से दे दी, बिकॉज वो रेफरेंस आया था, जो दोस्त था मेरा भी क्लोज था और दोस्त उसका भी क्लोज था। सो 20% मैंने लेके काम स्टार्ट कर दिया। रेस्ट जो काम खत्म हो गया, फिर उसके बाद मैंने वो रेस्ट अमाउंट के लिए इन्वॉइस जनरेट किया। फिर उसने वो क्लाइंट अच्छा था, कोऑपरेटिव भी था, और लास्ट में वो पेमेंट भी किया और वो आज उनका एप्लीकेशन भी ऐप स्टोर में लाइव है। जो दूसरा क्लाइंट हमको मिला, वो हम लिंक्डइन पे कोल्ड मैसेजेस कर रहे थे जो ओनर से। बेसिकली हमको जो ऑटोमोबाइल का एक प्रोजेक्ट मिल गया, तो हमको कुछ आइडिया हो गया था इन बिजनेस ओनर को क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। सो हम जो लिंक्डइन पे गए और वहाँ पे जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो बिजनेसेस है, न्यू न्यू बिजनेसेस है, तो उनको आउटरीच करना स्टार्ट कर दिया। तो बट वहाँ से कोई इतना रिजल्ट नहीं मिला। मे बी मेरा, बिकॉज मैं स्टार्टिंग कर रहा था, तो मेरा मे बी जो प्रोसीजर है अप्रोच करना वो सही से नहीं होगा। सो ऐसे ही मैंने ऑटोमोबाइल को छोड़ के फिर मैंने जो होटल्स रहते हैं ना, जहाँ पे कैफ़े वगैरह रहते हैं, तो फिर हमने वो इंडस्ट्री को ट्राई किया। और हमने उनके जो उन उस फील्ड में जो जो हायर लेवल पे, जैसे उनका बिजनेस ओनर हो गया या फिर जो मैनेजर लेवल पे है, उनको मैंने कोल्ड मैसेजेस स्टार्ट किया विथ सम डिफरेंट स्टार्टिंग। उनका जो प्रॉब्लम्स है ना, उनको डिफाइन करके उनका क्या सोल्यूशन हो सकता है, उसको हमने आज एक कंटेंट के तौर पे उनको मैसेज किया। और वहाँ से कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिला। भाग भले ही सब कुछ लीड में कन्वर्ट नहीं हुआ, बट जो ऐसा होता है ना कि हम कोल्ड मैसेजेस कर देते हैं, कोई रिप्लाई नहीं देता, कोई देखता ही नहीं है। तो ये जो सेकंड फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया कि उनका प्रॉब्लम्स को, उनका जो मार्केट है वो पर्टिकुलर, अगर हम मुझे कैफेस और होटल को टारगेट करना है ना, तो उनका जो मार्केट है उसको अच्छी तरीके से मैंने स्टडी किया कि इनका प्रॉब्लम्स क्या होता है। सो और उस वहाँ पे एक मुझे एक और एक बेनिफिट मिला कि मेरा एक दोस्त था, उसका खुद का भी कैफे था, वो स्टार्टिंग कर रहा था। तो उससे मुझे बहुत कुछ आइडिया आ गया कि अगर उनको डिजिटली जाना है तो उनका प्रॉब्लम्स क्या है। तो उस सब प्रॉब्लम को लेके मैंने कुछ कंटेंट, कुछ मैसेजेस तैयार किए, जिसका उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसे करने से उसका सॉल्यूशन मिलेगा। फिर मैंने वो सबको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के उनको मैसेजेस करना स्टार्ट कर दिया। देन उससे ना अच्छा रिस्पॉन्स मिला। किसी बिजनेस ओनर को चाहिए मेरा सर्विस, चाहे या ना चाहे, लेकिन वो लोग मुझे रेस्पॉन्ड किए, हाँ हाँ इसका ये होता है, हमारे साथ ये होता है, इसका सोल्यूशन ये होना चाहिए, तो बात किए। तो उसी में से 4 क्लाइंट का लीड मुझे मिला। तो उनमें से एक को मैंने बातचीत करके उनका काम लिया। एंड सेकंड क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट था, उनको एक वेबसाइट बनाना था
जिसमें वो अपना जो रेस्टोरेंट एंड कैफ़े है उसका जो पोर्टफोलियो है, मतलब कि वो क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या उनका डिशेस है, ये सब का उनको एक पोर्टफोलियो का वेबसाइट बनाना था। एंड उन्होंने दूसरा एक काम भी ऑफर किया मुझे कि आज मैं वीडियो एडिटिंग भी कर रहा था, एंड मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज आ गया था कि जो सोशल मीडिया है उनको कैसे मैनेज करना। तो उन्होंने वो काम भी मुझे दिया। फिर हमने उनका वेबसाइट का यूआई बनाया। यूआई जब अप्रूव हो गया, फिर उसके बाद उसको हमने वर्डप्रेस पे डेवलप किया। जब कंपनी में काम कर रहे थे तो हमने वर्डप्रेस भी सीखा था, क्योंकि वहाँ पे वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना, जो बेसिक वेबसाइट्स है वो बनाना भी काम आता था, वो भी हम कर रहे थे वहाँ पे। तो हमने यूआई बना के फिर उनका एक वेबसाइट लॉन्च किया। फिर उसके बाद उनका सोशल मीडिया का अकाउंट खोला, इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब पे। फिर हमने उनके साथ वो सोशल मीडिया का काम स्टार्ट किया। जो यूआई का काम, वेबसाइट का काम था, वो हमने चार्ज किया था यूआई के लिए 30,000, एंड जो वर्डप्रेस था उसके लिए हमने चार्ज किया था अराउंड 35,000 हमने चार्ज किया था। लेकिन जो वेबसाइट था, हमने उनको आस्क प्राइस बोला था 35,000, लेकिन उन्होंने यूआई का फुल पेमेंट किए थे और इसका मात्र 15,000 पेमेंट किए थे वेबसाइट का, बिकॉज वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए जो मुझे काम दिए थे, तो उसके लिए कारण मैंने ठीक है चलो, वो तो काम एक कंटिन्यू रहेगा, तो उसके लिए हमने यहाँ पे डिस्काउंट पे वो काम कर लिए। अब हमने ये दो जो सोशल मीडिया पेजेस है उनको संभालने के लिए मंथली अराउंड 12,000 का चार्ज कर रहे थे, जिसमें वीडियो एंड रील्स बना के और कंटेंट स्ट्रैटेजी भी बना रहे थे। हमने ये सब स्ट्रैटेजी खुद सीखा एंड वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। भले ही इनिशियली 12,000 इतना कम भी नहीं था, इतना ज़्यादा भी नहीं था। मेरा करंटली जॉब भी एक था, सो पार्ट टाइम में ये हम कर रहे थे। आज भी उनका काम चल रहा है। अभी मेरा एक एजेंसी हम स्टार्ट कर चुके हैं। उनसे एक फ़ायदा हुआ, उन क्लाइंट से एक फ़ायदा हुआ कि एक तो काम सीखे, एक्चुअली क्लाइंट के साथ कैसे कंटिन्यू क्लाइंट के साथ कैसे काम करना है। फिर वहाँ से धीरे धीरे हमने और जो मेल जो जो स्ट्रैटेजी हमने लिंक्डइन पे स्टार्ट किए थे उसको और इम्प्रूव किया। फिर हमने ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट कर दिए, और लीड जनरेशन के लिए जो फेसबुक आर्ट्स होते हैं, जो मेटा आर्ट्स होते हैं, वो स्टार्ट कर दिए। गूगल पे भी आर्ट्स स्टार्ट कर दिए। और उसके बाद हमने अपने खुद का एजेंसी, अभी रिसेंट 2 मंथ हो गया मेरा एजेंसी अभी स्टार्ट हो गया है, जहाँ पे हम डिजिटल मार्केटिंग, यूआई यूएक्स डिजाइन एंड वेबसाइट डेवलपमेंट का काम प्रोवाइड करते हैं। मेरा जो ऑफिस का जो सेटअप है और मेरा जो टीम है, उनके साथ मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो कि इस चैनल पे अपलोड करूंगा इन कपल ऑफ डेज में। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ये था मेरा कैरियर का जो जर्नी है, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए। अगर कुछ भी पूछना है तो मुझे कमेंट में बताइए। इस चैनल पे मैं अपना जो एक्सपीरियंस को और भी शेयर करूंगा, एंड यूआई यूएक्स डिजाइन के ऊपर कोर्सेस लाऊंगा, और कैसे क्लाइंट को हैंडल करना है, कैसे क्लाइंट को फाइंड करना है, वो सब मेरे एक्सपीरियंस से जो मैंने सीखा है वो इस चैनल पे मैं शेयर करूंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो लाइक करिए। अगर कुछ पूछना है और कुछ सजेशन देना है तो मुझे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।